यूसुफ के समान में बुलाया गया, सपनों में मैंने अपना भविष्य देखा। यूसुफ के समान में बुलाया गया, सपनों में मैंने अपना भविष्य देखा। ओ हो, मैं जो काम करता वो सफल होता, लोगों का अनुग्रह मुझको मिलता। मैं जो काम करता वो सफल होता, लोगों का अनुग्रह मुझको मिलता। यहोवा मेरे संग हमेशा रहता, उसके कारण मैं भाग्यवान हो गया। यहोवा मेरे संग हमेशा रहता, उसके कारण मैं भाग्यवान हो गया। जहाँ मैं जाता वहाँ राज्य करता, बंदी गृह हो या गुलामी। जहाँ मैं जाता वहाँ राज्य करता, बंदी गृह हो या गुलामी। ओ हो, परमेश्वर ने मुझको ज्ञान दिया है, अधिकारी देश का बना दिया है। परमेश्वर ने मुझको ज्ञान दिया है, अधिकारी देश का बना दिया है। परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहती, मेरे तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहती, मेरे तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं। यूसुफ के समान में बुलाया गया, सपनों में मैंने अपना भविष्य देखा। यूसुफ के समान में बुलाया गया, सपनों में मैंने अपना भविष्य देखा। बच्चों, क्या आज आप सब एक्साइटेड हैं? चलो आज हम सब सुनने वाले हैं यूसुफ की कहानी। एक दिन की बात है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुछ व्यापारियों को बेच दिया और वो वहाँ से मिस्र की ओर चला गया। मिस्र में वो पोतीफर नामक एक व्यक्ति जो राजा का सेवक था, उसके घर में रहने लगा। वहाँ पे भी परमेश्वर का जो फेवर था, परमेश्वर का अनुग्रह उसे इस समय में भी मिला और वो वहाँ पे भी जितने भी सेवक थे उनका हेड बन गया। वहाँ पे हेड बनने के बाद कुछ गलत चीज़ों के वजह से गलत बात को उसके ऊपर डालकर पोतीफर की वाइफ ने उसको जेल में डाल दिया। पर जेल में भी परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के साथ रहा और यूसुफ वहाँ पे भी कैदियों का सरदार बन गया। और कैदियों का जब वो सरदार बना, वहाँ पे भी 2 लोग थे जो राजा के खाना पकाने वाले और पिलाने वाले थे, जिसे हम बोलते हैं बटलर एंड बेकर। बटलर वो होता है जो राजा को वाइन या कुछ भी सर्व करता है और बेकर वो होता है जो उनके लिए खाना को पकाता है। तो वो दोनों बड़े परेशान थे। यूसुफ ने उनको परेशानी में देखा तो यूसुफ उनसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो दोनों ने उन्हें बताया कि उन्होंने सपना देखा है। दोनों ने समानता में ही एक सपना देखा था, जिसमें बटलर और बेकर ने एक ऐसा सपना देखा था जिसमें जो बटलर रहता है वो राजा को वाइन पिलाते रहता है और जो बेकर रहता है उसके सर के ऊपर टोकरियों में ब्रेड्स रहता है और वो ब्रेड्स को कौवा खाते रहता है। और ये सपना वो दोनों ही समझ नहीं पाते हैं और दोनों ही बहुत परेशान रहते हैं। उस समय वो जाते यूसुफ के पास और उनसे पूछते हैं। तब यूसुफ उन्हें उनका उत्तर बताता है, वो सपने का मीनिंग उसे समझाता है और वो ये बताता है कि जो बटलर है वो 3 दिन के अंदर राजा के पास जैसे वो काम करता था पहले वो फिर से काम करने लगेगा। और एक बैड न्यूज़ देता है बेकर को कि तुम्हारा 3 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगा। और यही चीज़ होता है। परंतु जो बटलर रहता है उसे ऑलरेडी यूसुफ ने बताया रहता है
कि तुम अपने मुझे मत भूलना और राजा को ये बात बताना। 2 साल बीत जाता है पर उसे ये बात याद ही नहीं रहता है उसके आज़ाद होने के बाद भी, कि जोसेफ ने उसे बोला था, यूसुफ ने बोला था कि तुम बता देना राजा को। फिर एक समय ऐसा आता है कि राजा एक सपना देखता है और राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता पाता है। तो अचानक से बटलर को याद आता है कि अरे जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि यूसुफ था, जो उसे उसके सपने का अर्थ को बताया था। तो वो इंतज़ार करता है और फिर जाके राजा को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। राजा अपने सेवक के द्वारा यूसुफ को बुलवाता है। यूसुफ को बुलवाने पर बार बार बोलने पर भी यूसुफ नहीं आता है। वो वहाँ पे तैयारी करता है कि वो कैसे राजा के सामने खुद को प्रस्तुत करेगा। वो खुद को साफ करके अच्छे कपड़े पहन के फिर राजा के पास जाता है। तो राजा उसे अपना सपना बताता है और राजा का सपना ये रहता है, राजा 2 सपना देखे रहता है। पहला सपना होता है कि एक जगह से 7 मोटी गाय आती है, 7 मोटी गाय आती है, फिर 7 पतले गाय आते हैं और जो पतले गाय रहते हैं वो सारे 7 मोटी गाय को खा जाते हैं। पहला सपना राजा का ये होता है। और दूसरा सपना ये होता है कि वो जो धान होता है, जो बहुत जो चावल का गेहूं का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं, मतलब वो दाना से भरपूर होता है। 7 ऐसे मतलब पेड़ होते हैं और 7 पूरे सूखे हुए जिसमें कुछ भी नहीं रहता है होते हैं, पर वो जो सूखे हुए 7 रहते हैं वे भरे हुए 7 को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो ये सपना राजा का दूसरा सपना होता है। उस समय यूसुफ राजा को बताता है कि राजा जी ये दोनों ही सपने एक हैं। परमेश्वर आपसे ये बताना चाहता है कि परमेश्वर मिस्र के देश में 7 साल का बहुत फलदायक साल बनाने वाला है। 7 साल जो आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब फलदायक होंगे। और बाकी के 7 साल जो उसके बाद आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रॉट में जाएंगे, मतलब वहाँ पे बहुत कमी होगी। तो राजा क्या करता है, राजा बोलता है कि तुम तो बहुत समझदार लगते हो और बहुत बुद्धिमान भी दिख रहे हो, चलो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाता हूँ। उस प्रकार परमेश्वर का फेवर इस प्रकार रहता है यूसुफ पे कि वो कैदी से सीधा क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये जो स्टोरी था इससे हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा यूसुफ के समान अच्छाई को करना है, अपने हर चीज़ों में अच्छाई को करना है। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, फिर भी वो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता गया। वो हमेशा अच्छा परमेश्वर के नाम को अच्छा करता गया, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता गया, अच्छाई में रहा। तो ये जो स्टोरी था, ये छोटी सी स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा अच्छा होना है, अच्छाई को सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी रीति में अनुग्रह को देगा। हमारा अच्छाई देख के हमारे ऊपर वो अपना अनुग्रह को देगा। और आइए आज के वचन के ध्यान के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 119 का 68। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आइए हम सब फिर इस वचन को दोहराएंगे। तू भला है और भला करता भी है, मुझे आप सबको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगले संडे हम फिर मिलेंगे एक नए संडे स्कूल के एपिसोड के साथ। तो तब तक आप PFC TV